बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान मसीन। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में भी एक और बड़ी ख़बर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। ख़बर नाज़रीन ये है कि जस्टिस जमाल खान मंदूखेल साहब, जिनका अब सुप्रीम कोर्ट के नुमाया जजेस में शुमार होता है, उनकी जानिब से एक नोट पुट किया गया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर बंदियाल साहब को। लेकिन उस नोट की अप्रूवल देने के बजाय चीफ जस्टिस ने जमाल खान मंदूखेल साहब का वो जो नोट था उसको डिक्लाइन कर दिया। अब ये क्या मामला है? मंदूखेल साहब ने किस इशू पर वो नोट बना के चीफ जस्टिस को भेजा था और उसकी अप्रूवल देने के बजाय उस नोट को क्यों डिक्लाइन कर दिया गया, क्यों रद्द कर दिया गया, ये तफसीलात आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले नाज़रीन, इसी मामले से जुड़ी किसी न किसी तरीके से जुड़ी 3 बड़ी अहम खबरें आपके साथ हम शेयर करेंगे। पहली नाज़रीन डेवलपमेंट, जो आप नाज़रीन जानते हैं कि 8 मई को जो पार्लिमान की जानिब से एक कानून बनाया गया सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से, जो भी कानून बना नहीं था लेकिन बनने से पहले इस कानून के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तें आईं। उन दरख्वास्तों पे 8 रुकनी लार्जर बेंच बना और पहली समाअत पे 13 अप्रैल को दूसरी साइड को सुने बगैर यकतरफा तौर पे जो कानून था उस पर अमल दरामद रोक दिया गया। उस केस की समाअत नाज़रीन 8 मई को होने जा रही है। 2 मई की आखिरी समाअत में आप नाज़रीन जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच की जानिब से तमाम जो फ़रीक़ैन थे, चाहे वो पाकिस्तान बार कौंसल थी, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट बार थी, चाहे वो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान थे, चाहे वो सियासी जमातों के वकला थे, उन्हें इस केस में जवाब जमा कराने का कहा गया था और मुकदमे की समाअत को 8 मई तक मुलतवी कर दिया गया था। और साथ में अदालत ने यह भी हुक्म दिया था कि इस कानून को पास करने के हवाले से जो पार्लिमान का जो रिकॉर्ड है, जो कौमी और सेनेट की असम्बली की जो कार्रवाई है, जो मुश्तरका इजलास हुआ था, वो तमाम का तमाम जो रिकॉर्ड है इस कानून को पास करने के हवाले से, इस कानून को बनाने के हवाले से, उसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाया जाए। तो अदालत के उन डायरेक्शन के ऊपर आज वफाक ने, यानी हुकूमत पाकिस्तान ने अपना जो जवाब है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवा दिया है। इस जवाब में नाज़रीन, एक तो वफाक ने कहा कि ये जो दरख्वास्तें कानून के ख़िलाफ़ दायर की गई हैं, जिस पर 8 रुकनी बेंच बना है और उस कानून पर अमल दरामद रोक दिया गया है, ये तमाम दरख्वास्तें गैर कानूनी, गैर आइनी करार दे के, नाकाबिल समाअत करार दे के इनको खारिज किया जाए। वफाक नाज़रीन अपने जवाब में कहता है कि जो कानून बनाया गया है इसमें आइन के आर्टिकल 184(3) का जो अख्तियार है उसको रेगुलेट किया गया है, लेकिन अख्तियार को रेगुलेट करने के बावजूद अदलिया का जो अख्तियार है, अदलिया की जो आज़ादी है, उस पर किसी किस्म की कदगन नहीं लगाई गई। विद इन द सुप्रीम कोर्ट ये अख्तियार रहेगा, उसको रेगुलेट किया गया है, वकला का मुतालबा था। और साथ में नाज़रीन ये भी कहा गया है कि ये जो प्रोसीडिंग होती हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आर्टिकल 184(3) की, ये अदालत उज़्मा का एक मुनफरद अख्तियार है। जवाब में कहा गया है कि बाकी जो अपीलें हाई कोर्ट से होकर या किसी ट्रिब्यूनल से होकर सुप्रीम कोर्ट में आती हैं, उसमें तो राइट ऑफ अपील दिया गया है। नीचे से 3 से 4 फोरम जो है मुतासरा फरीक को मिलते हैं और फिर अल्टीमेटली फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान करती है। लेकिन ये जो आर्टिकल 184(3) का मुनफरद अख्तियार है, इसमें राइट ऑफ अपील नहीं है। इसमें जो नज़रसानी का प्रोविज़न दिया गया है, इसमें जो ऑप्शन दिया गया है वो भी बड़ा नैरो है, वो भी बड़ा महदूद है। तो आइन का आर्टिकल 10A भी मौजूद है और आइन के आर्टिकल 10A के तहत जो है वो जो मुतासरा फरीक है, अगर बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में किसी मुकदमे की समाअत हो रही है तो उसको राइट ऑफ अपील मिलना चाहिए। और साथ में ये भी कहा गया है कि आइन का आर्टिकल 184(3) का जो अख्तियार है, जो अदालत में समाअत होती है, ये एक तरह की फैक्ट फाइंडिंग प्रोसीडिंग होती है, ये इनक्विजिटोरियल प्रोसीडिंग होती है, ये एडवर्सोरियल प्रोसीडिंग नहीं होती। तो लिहाजा आइन का आर्टिकल 10A जो है वो फेयर ट्रायल का हक देता है। तो फेयर ट्रायल के लिए मुनासिब ही है कि इसमें जो कानून साजी की गई है इसमें राइट ऑफ अपील दिया जाए। तो लिहाजा इसमें कोई अदलिया के अख्तियार के ऊपर कदगन नहीं लगाई गई। अदलिया वैसे की वैसे आज़ाद है जैसे पहले आज़ाद थी। तो ये जो दरख्वास्तें इस कानून के ख़िलाफ़ आई हैं, इन दरख्वास्तों को खारिज किया जाए और पार्लिमान का बनाया गया जो कानून है इसे आइनी और कानूनी डिक्लेयर किया जाए। एक तो नाज़रीन डेवलपमेंट ये हुई है। दूसरा नाज़रीन, इसी केस में जो हमने आपको तहरीर हुक्मनामा इस आखिरी समाअत का 2 मई की समाअत का जारी हुआ था, हमने पॉइंट आउट किया था कि इसमें वो जो पाकिस्तान बार कौंसल, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने इस्तदा की थी कि आप फुल कोर्ट बना दें। वो फुल कोर्ट की इस्तदा को, चाहे वो अटॉर्नी जनरल की थी, पाकिस्तान बार कौंसल की थी, उसे अदालती तहरीर हुक्मनामे का हिस्सा नहीं बनाया गया था। तो अब नाज़रीन वफाक पाकिस्तान की जानिब से एक मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त दायर की गई, जिसमें यह कहा गया है कि आप इस केस की समाअत जो है वो समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील दे दें। और इसके लिए 3 बातें अदालत के सामने रखी गई हैं कि इस केस के लिए फुल कोर्ट बनाना क्यों नागुज़ीर है। एक तो वफाक ने कहा है कि इस मुकदमे के अंदर अदलिया की आज़ादी का सवाल है। इस केस के अंदर दूसरा नुकता उठाया गया है कि इसमें पार्लिमान की भी कानून साजी का जो अख्तियार है उस पर सवाल उठाया गया है। और तीसरा नुकता ये है
कि ये जो मुकदमा है ट्राइकाटमी ऑफ पावर का जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल तकसीम है, उसकी भी इंटरप्रटेशन का इसके अंदर जो है वो सवाल उठाया गया है। तो इस किस्म के माजी में जो केसेस अदालत उज़्मा में आए इसी नौयत के, उस पर माजी में भी सुप्रीम कोर्ट जो है वो फुल कोर्ट तश्कील देती रही है। उसमें मुख्तलिफ केसेस का हवाला दिया गया, असद अली केस का हवाला दिया गया है, जस्टिस काजी फायसा केस का हवाला दिया गया है, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी केस का हवाला दिया गया। तो ये कह रहा है वफाक सुप्रीम कोर्ट से केस में भी आइनी और कानूनी नौयत के सवालात उठाए गए हैं, जिसका ताल्लुक जो है अदलिया की आज़ादी से भी है, पार्लिमान की आज़ादी से भी है, जमहूरियत से भी है, और भी दीगर आइनी नौयत के सवाल उठाए गए हैं। तो आप इस पर फुल कोर्ट तश्कील दे दें। अब देखते हैं। अच्छा, इसमें एक और बात भी कही गई है जो वफाक ने कही कि हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं कि हम किसी मनपसंद जज को जो है वो इस बेंच में बिठाना चाहते हैं कि मनपसंद बेंच जज आए और इस केस को सुने, बल्कि इस दरख्वास्त में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस पर हमारा एतमाद है, तो तमाम जजेस पर मुश्तमिल आप फुल कोर्ट बना दें और इस केस का फ़ैसला कर दें। जो भी फ़ैसला करना है आप फ़ैसला कर दें, काबिल कबूल होगा। इसके अलावा नाज़रीन, न्याज़ुल्लाह न्याज़ी साहब नामी एक एडवोकेट हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इसी कानून के खिलाफ, जिस पर 8 मई को सुप्रीम कोर्ट समाअत करने जा रहा है, 6 दरख्वास्तें पहले आ चुकी हैं। अब 7वीं दरख्वास्त न्याज़ुल्लाह न्याज़ी साहब जो कि साबिक़ एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद के, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दायर की है और इस कानून को गैर कानूनी, गैर आनी डिक्लेयर करने की इस्तदा की है। तो ये भी 3 अहम डेवलपमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुई हैं। लेकिन आज एक और ख़बर भी है, वो ख़बर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जस्टिस मज़ार नकवी के हक़ में खुल के ओपनली सामने कैसे आई है, ये ख़बर फिर अगले व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। और साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने जस्टिस काजी फायसा के ख़िलाफ़ खड़ा होने के लिए, जस्टिस काजी फायसा के ख़िलाफ़ बयानिया बनाने के लिए 15 करोड़ की ऑफ़र किसको की, अगले व्लॉग में ये बड़ी ख़बर भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन जो आज की हमारी बड़ी ख़बर है कि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का नोट क्या था, किस मामले पे भेजा गया, और चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब ने उस नोट को क्यों डिक्लाइन कर दिया। नाज़रीन, इस मामले का ताल्लुक भी ये जो सुप्रीम कोर्ट का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का जो मुकदमा है, जिस पर 8 रुकनी बेंच बना हुआ है, जिसकी 8 मई को समाअत होने जा रही है, इसी केस के साथ, इसी मामले का जमाल खान मंदोखेल साहब ने नोट पुट किया था, इसी के साथ इसका ताल्लुक है। आप नाज़रीन को याद होगा कि चंद हफ्ते पहले एक मुकदमा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर समाअत आया, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से होता हुआ अपील की सूरत में सुप्रीम कोर्ट में आया, और उस मुकदमे को जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस हसन अजहर रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच जो था, जमाल खान मंदोखेल साहब की सरबराही में जो 2 रुकनी बेंच था, उसके सामने समाअत के लिए मुकर्रर किया गया। उस केस में नाज़रीन, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने यह सवाल उठाया कि ये जो हमारे सामने मुकदमा आया है, ये मुकदमा उसी केस के साथ मिलता जुलता इसमें सवाल है, क्योंकि उस केस में ये था कि जो आइन का आर्टिकल 184(3) है, जिस पे 8 रुकनी बेंच ने सवाल उठाया कि क्या एक सिंपल लेजिस्लेशन के ज़रिए जो पार्लिमान करे, क्या उस पार्लिमान के बनाए गए कानून के ज़रिए जो आइन का आर्टिकल 184(3) का चीफ जस्टिस का अख्तियार है, वैसे तो ये एक मौक़िफ़ हो सकता है, एक नेरेटिव हो सकता है कि वो अख्तियार चीफ जस्टिस पाकिस्तान का है, वो तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का अख्तियार है, लेकिन सवाल ये उठा था कि क्या उस आइन के आर्टिकल 184(3) के अख्तियार को पार्लिमान कानून साजी करके, बजाय इसके कि आनी तरमीम की जाए, उस अख्तियार को रेगुलेट कर सकती है, उस हवाले से कानून बना सकती है। तो जैसे जमाल खान मंदोखेल साहब ने एक नया सवाल उस बेंच के सामने भेजने की कोशिश की, उस मुकदमे की समाअत करते हुए, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के होता हुआ सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था, कि ये जो हाई कोर्ट का अख्तियार है आइन के आर्टिकल 199 का, जो कि सुप्रीम कोर्ट के 184(3) के अख्तियार के साथ मिलता जुलता है। यहाँ पे एक मरतबा फिर क्लैरिटी के लिए, वजाहत के लिए आप नाज़रीन को बता दें, नाज़रीन, जो सुप्रीम कोर्ट का आइन का आर्टिकल 184(3) का अख्तियार है, या जो हाई कोर्ट का आइन का आर्टिकल 199 का अख्तियार होता है, ये अपनी नौयत के 2 मुनफरद अख्तियारात हैं, लेकिन इनकी नौयत एक जैसी है। बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो सुप्रीम कोर्ट आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत अख्तियार को इस्तेमाल करती है, हाई कोर्ट आइन के आर्टिकल 199 के तहत उसी अख्तियार को इस्तेमाल करती है। तो एक दूसरे से मिलते जुलते ये अख्तियारात हैं, आर्टिकल्स हैं। कुछ थोड़ी सी इसमें जो है वो आप कह सकते हैं कि इसमें कुछ डिफरेंस हो सकता है। मंदोखेल साहब ने ये सवाल उठाया उस केस के अंदर कि सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए अगर हाई कोर्ट का 199 का जो अख्तियार है रेगुलेट हो सकता है, उसमें राइट ऑफ अपील दिया जा सकता है, जो कि एक्सरसाइज हो रहा है, जो कि राइट ऑफ अपील साइलिन को मिल रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी और इसके साथ साथ लाहौर हाई कोर्ट में भी, तो क्या ये जो आइन का आर्टिकल 184(3) का सुप्रीम कोर्ट का अख्तियार है, उसमें राइट ऑफ अपील जो है पार्लिमान अगर कानून साजी करके दे तो क्या नहीं दिया जा सकता? अब इसमें जो समझने की चीज़ है
समझने की चीज़ नाज़रीन ये है कि जो पार्लिमान है वो सुप्रीम है, पार्लियामेंट के अंदर कानून साजी जो है वो आवाम के मुंतखब नुमाइंदे करते हैं। सवाल ये है, अगर उसको मैं एक क्लैरिटी के साथ, एक वजाहत के साथ आसान अल्फाज में आपके सामने रखूं कि पार्लिमान कानून साजी करे, कानून साजी करके आर्टिकल 184(3) के अख्तियार को रेगुलेट करे, तो वहाँ पर तो 8 रुकनी बेंच भी आ जाता है और 8 रुकनी बेंच ने भी फैसला करना है, लेकिन उसमें उस अख्तियार को चैलेंज कर दिया जाता है मुख्तलिफ दरख्वास्तें दायर करके। लेकिन अगर आइन के आर्टिकल 199 का अख्तियार सदर की जानिब से एक ऑर्डिनेंस जारी करके, जिसमें अवाम के नुमाइंदों की विल शामिल नहीं, जिसमें पार्लिमान के मुंतखब नुमाइंदों की विल शामिल नहीं, उसके तहत जो है वो अगर आर्टिकल 199 का अख्तियार रेगुलेट हो सकता है, तो फिर पार्लिमान के बनाए गए कानून से आर्टिकल 184(3) का अख्तियार क्यों नहीं रेगुलेट हो सकता। तो ये एक सवाल क्रिएट करके मंदू खेल साहब ने इसमें नोटिस किए इस्लामाबाद के एडवोकेट जनरल को, अटॉर्नी जनरल को, मुतलका फ्रीकैन को, ग़ालिबन एडवोकेट जनरल जो सूबाई एडवोकेट जनरल हैं उन्हें भी नोटिस किए। तो ये नोट जब बनाया गया और नोटिस किया गया जमाल खान मंदूखेल साहब ने, तो इस पर जो दूसरे जज साहब थे, जस्टिस हसन नज़रवी साहब, उन्होंने इख्तलाफ किया। उन्होंने कहा नहीं, हमें इस मामले के ऊपर जो है कोई रिकमेंडेशन जो है चीफ जस्टिस को नहीं भिजवानी चाहिए। तो बेंच चूँकि दो रुकनी था तो एक एक के साथ मामला टाई कर गया। तो मंदूखेल साहब ने ये किया कि एक तो इस केस के ऊपर जो है उन्होंने कहा कि चीफ साहब जो है वो रेफरी जज बना दें। तो रेफरी जज बनाने का मामला भी अभी तक किसी करवट नहीं बैठ सका। अभी ये मामला चीफ साहब के पास मौजूद है। अब ये दो जजेस में टाई हो गया है कि मामला लार्जर बेंच के पास जाना चाहिए, ये केस भी वहाँ पे डिसाइड होना चाहिए कि क्या आइन के आर्टिकल 199 में सदारती ऑर्डिनेंस के तहत जो है वो अपील का राइट ऑफ अपील दिया जा सकता है। एक तो इसके ऊपर रेफरी जज का जो है वो की अपॉइंटमेंट होनी है, रेफरी जज की तैनाती होनी है, फिर वो फैसला करेंगे कि मामला लार्जर बेंच के पास जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। लेकिन दूसरा जो उस नुक्ता था जैसे जमाल खान मंदूखेल साहब का, कि उन्होंने ये जो फैसला था अपना, ये नोट की सूरत में चीफ जस्टिस के पास भेजा था कि आप मेरा ये फैसला जो है इसे सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर जो है वो लगा दें, अवेज़ा कर दें, पोस्ट कर दें। तो काफ़ी दिन वो नोट जो है वो चीफ जस्टिस के चैम्बर में पड़ा रहा ज़राए के मुताबिक, और फिर अल्टीमेटली वो जो नोट था कि वेबसाइट के ऊपर फैसला जमाल खान मंदूखेल साहब का जो है वो चढ़ा दिया जाए, पोस्ट कर दिया जाए, अवेज़ा कर दी जाए, वो नोट जो है वो डिक्लाइन कर दिया गया। अच्छा, वो नोट जमाल खान मंदूखेल साहब का डिक्लाइन हो गया, वो फैसला सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे नहीं लगा। लेकिन दो मजीद फैसले उस नोट्स के से हट के जो है जमाल खान मंदूखेल साहब के सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे जो है वो लगा दिए गए हैं। उसमें नाज़रीन एक फ़ैसला है जमाल खान मंदूखेल साहब का, जिसमें 3 रुकनी बेंच बना था मंसूर शाह साहब की सरबराही में। उसमें जमाल खान मंदूखेल साहब ने एक गैर संजीदा नोयत की कानून साजी अपना मुकदमाबाजी करने के ऊपर वजारत दिफा के ऊपर जो है वो 1 लाख रुपये का जुर्माना किया कि ये आपने गैर संजीदा किस्म की अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर करके आपने अदालत का कीमती वक्त ज़ाया किया, तो लिहाजा 1 लाख रुपए का आपको जुर्माना किया जाता है। इसके अलावा नाज़रीन गुंगों और बहरों से मुतल्लिक, यानी वो हमारे पाकिस्तान के अफराद जो कि क़ुव्वत समात और क़ुव्वत गोयाई से महरूम हैं, उनसे मुतल्लिक कुछ पैरामीटर्स जो हैं जैसे जमाल खान मंदूखेल साहब ने तय कर दी हैं कि उनकी अगर कोई ट्रांजैक्शन हो, अगर कोई गूंगा बहरा पाकिस्तान का फ़र्द जो है कोई प्रॉपर्टी बेचता है, किसी और एग्रीमेंट में जाता है, कोई सेल का कोई मुआहदा करता है, वो मुआहदा किस तरीके से होगा, उसकी ट्रांजैक्शन किस तरीके से होगी, उस हवाले से पैरामीटर जमाल खान मंदूखेल साहब ने बड़ा अहम फ़ैसला दिया है, बल्कि बहुत बड़ा फ़ैसला दिया है। और ये इसलिए दिया गया है कि ये जो क़ुव्वत गोयाई से, जो क़ुव्वत समाज से महरूम हमारे, जिसे हम गूंगे बहरे अफराद भी कहते हैं, उनके राइट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। पैरामीटर नाज़रीन उन्होंने ये तय किए हैं कि अगर कोई समाज से महरूम है, अगर कोई क़ुव्वत गोयाई से यानी गूंगा है, वो अगर कोई अपनी प्रॉपर्टी बेचता है, मिसाल के तौर पे अदालत में जाता है बयान देने के लिए, तो वो बयान देने का जो तरीक़ाकार होगा कि उस गूंगे बहरे शख्स का जो करीबी अजीज़ होगा, जो समझता होगा, उसके इशारों की ज़बान को और इशारों की ज़बान में उसको समझा सकता होगा, उसकी मौजूदगी में ये ट्रांजैक्शन होगी। अगर वो अपनी प्रॉपर्टी भेज रहा है तो उसका स्टेटमेंट जो है उस करीबी अजीज़ की मौजूदगी में रिकॉर्ड होगा। करीबी अजीज़ या करीबी दोस्त या उसको समझता होगा। और साथ में मंदूखेल साहब ने यह भी तय कर दिया है कि वो जो शख्स होगा, जो करीबी अजीज़ होगा या करीबी दोस्त होगा उस गूंगे बहरे शख्स का, ये भी अथॉरिटी, ये भी अदालत मुतलका फोरम तय करेगा कि वो जो करीबी अजीज़ बन के आया है, करीबी दोस्त बन के आया है, कहीं उसका अपना कोई मफादात का टकराव तो नहीं, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, इसका भी जायज़ा लिया जाएगा। और मंदूखेल साहब ने कहा है कि ये जो गूंगे बहरे लोग होते हैं, क़ुव्वत समाज से, क़ुव्वत गोया से महरूम होते हैं, ये स्पेशल लोग होते हैं। ये नहीं कहा जा सकता कि वो मेंटली जो है वो माजूर हैं,
लेकिन क्योंकि वो अल्फाज बोल नहीं सकते, वो समझ नहीं सकते, सुन नहीं सकते, तो उनकी एक स्पेशल लैंग्वेज होती है, इशारों की ज़बान। इशारे कुनाई में बात करते हैं और दूसरे भी उनके साथ इशारे कुनाई में उनको अपना मैसेज कन्वे करते हैं, क्योंकि वो सुन भी नहीं सकते। तो इसलिए इन तरीक़ों से वहाँ पे इनके करीबी लोगों को बिठा के या करीबी दोस्त को बिठा के जो है, कोई भी मामला है, अदालत में है, किसी फोरम पे है, ऐसे लोगों को बिठा के उन लोगों के राइट को जो है प्रोटेक्ट किया जा सकता है। ये एक बड़ा अहम फैसला जो है मंदू खेल साहब ने दिया है। इसके अलावा नाज़रीन, इमरान खान साहब के खिलाफ जो 131 मुकदमात है, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट ने खान साहब को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दिया था, उस केस की समाअत जो है वो 8 मई को लाहौर हाई कोर्ट में मुकर्रर कर दी गई है। इसके अलावा मरियम नवाज़ को एक रावला कोर्ट के कश्मीरी शहरी हैं जिन्होंने अपनी कोई 32,000 या 50,000 कनाल जो है वो ज़मीन जो है वो तोहफ़ा करने के लिए जो है वो ट्वीट कर दिया है। कुछ डॉक्यूमेंट्स भी उन्होंने शेयर कर दी हैं और उस पर खान साहब के जो वोटर सपोर्टर हैं वो कह रहे हैं कि मरियम नवाज़ के साथ जो है वो प्रैंक हो गया है कि ये जिस ज़मीन को देने का उसको रावला कोर्ट के शहरी ने ट्वीट किया है, वो ज़मीन तो पूरा एक गाँव है कश्मीर का, तो वो कैसे दे सकता है? भाई वो गाँव है या नहीं है? लेकिन उस बंदे ने अपनी जिस तरीके से ट्वीट की है, मरियम नवाज़ ने उस ट्वीट के ऊपर कहा कि ये क्यों ऐसा कर रहा है, लेकिन ये दिल को छू लेने वाला जो है इन्होंने ट्वीट किया है, फैसला किया है। तो उसके ऊपर जो है वो अपने वो कीड़े निकालने जो है इमरान खान साहब के जो वोटर सपोर्टर हैं या जो सोशल मीडिया के वॉरियर हैं खान साहब के, उन्होंने वो उसमें से कीड़े मकोड़े निकालने शुरू कर दिए हैं। इसके अलावा नाज़रीन, साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार के खिलाफ आबिद शेर अली, जो कि साबिक वज़ीर भी हैं, वफाकी वज़ीर हैं, मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा हैं, शरीफ ख़ानदान के, नवाज शरीफ के करीबी अजीज़ हैं, उन्होंने साकिब निसार के खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा चलाने की जो है वो इस्तदा कर दी है। तो ये था नाज़रीन हमारा आज का वीलॉग, हमारा आज का प्रोग्राम। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर और अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।